परमेश्वर की पावर आपके ऊपर आएगी, मैं कह रहा हूं कर्जे का बंधन जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप दिहाड़ी करते हैं, आप कहीं दिहाड़ी करते हैं, मैं भविष्यवाणी करूं उन लोगों के लिए जो लोग मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, लेकिन नहीं कर, कल वो ठेकेदार होने के लिए जा रहे हैं, रिच लोगों की लाइन में खड़े होने के लिए जा रहे हैं। आज जो दुकान बंद पड़ी है फिर खुलने जा रही है, जो बिजनेस बंद पड़ा है फिर खुलने जा रहा है, जो बच्चा स्टॉप है, जो कोमा में है, जिसका दिमाग बंद पड़ा है वो फिर खुलने जा रहा है, जिसकी हड्डियां बंद पड़ी है फिर खुलने जा रही हैं, जिसकी नसें बंद पड़ी है फिर खुलने के लिए जा रही हैं। क्या आप खुलवाने के लिए तैयार हैं या नहीं? लेकिन उन सबको खुलवाने के लिए बाइबल बोलती है कि पिता की आज्ञा को मानना पड़ेगा। हालेलुया। क्या लिखा, कह रहा किस पर प्रकट करूंगा मैं? अरे कैसे बताऊंगा कि कह रहा तू कह रहा डाउन नहीं है, आज तू नंबर 1 होने के लिए जा रहा है, नंबर 1। अब चौथे नंबर पर बिजनेस है, नंबर 1 होने के लिए जा रहा है। लेकिन कह रहा फार्मूला क्या है? वो कहता है जब लोग मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, कह रहा है मैं स्वर्ग से उतरूंगा, उससे प्रेम करूंगा और उसके साथ रहा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कि मेरा बाप मुझे प्यार नहीं करता, मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार मुझे प्यार नहीं करते, मेरी पत्नी मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, बच्चे बोलते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, जो मैं आज रात बताने के लिए जा रहा हूं, कह रहा कि आज रात कह रहा मैं स्वर्ग से उतर कर उनको आई लव यू बोलने वाला हूं, आई लव यू। लेकिन आज ऐसी बात कह दी है परमेश्वर ने, कहता मैं स्वर्ग से उतरूंगा और उनसे प्रेम रखूंगा, कहता है उनसे प्रेम रखूंगा, कहता है उनको बोलूंगा आई लव यू, कहूंगा कि आई लव यू बेटा। हालेलुया। लेकिन यहां क्या आज्ञा बता दी उसने? उसने कहा कि अगर आप फाइनेंस में कमजोर हैं, अगर आपको लग रहा है कि अगर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं किया, तो मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर को गॉड को कंट्रोल करने दो अपने बिजनेस पर। हालेलुया। अगर बिजनेस डाउन पड़ा है, अगर जॉब डाउन पड़ी है, आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, आपको समस्याएं हैं, तो आप परमेश्वर को कंट्रोल करने दो। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस में परमेश्वर को कभी कंट्रोल नहीं करने देते हैं, लेकिन कहता है कि वो क्या करते हैं, अपने बच्चों पर कंट्रोल करते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर दिया तेरे अगे, मेरे बच्चे ते कंट्रोल कर। आजकल ज्यादा पैसे उड़ान लग गया है। कब देते हैं वो कंट्रोल? आजकल लोग क्या करते हैं, सारी चीजों पर कंट्रोल करते हैं, सारी चीजों पर कंट्रोल देते हैं। परमेश्वर मेरी आंख पर कंट्रोल हो तेरा, मेरी हड्डियों पर तेरा कंट्रोल हो, बीमार ना हो जाए, मैं बाहर जाऊं पाप ना करूं, कंट्रोल हो। लेकिन जब पैसे का मामला आता है, लोग क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं देते परमेश्वर को, वो कंट्रोल खुद रखना चाहते हैं खुद। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अपने पैसे को परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं दिया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी भयानक बात है और वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है किसी व्यक्ति का। हालेलुया। लेकिन अगर आपने सारी चीजों में कंट्रोल किया हुआ है, आपने परमेश्वर को कंट्रोल दिया है, अपने आने में, अपने जाने में, आप जब प्रार्थनाएं करते हैं, आप कंट्रोल देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरे आने जाने में सुरक्षा देना, आपने कंट्रोल दिया है। आप कहते हैं परमेश्वर कि मेरे बच्चे विदेश जाएं, कंट्रोल दे रहे हैं, लेकिन वो कंट्रोल ये नहीं दे रहे, वो पैसे को कंट्रोल दे रहे हैं। जब ऑस्ट्रेलिया बच्चे को भेज रहे होते हैं, तो उसकी जेब में 5 लाख डाल के भी भेज रहे होते हैं, और वो बोल रहे हैं परमेश्वर मेरे बच्चे का ध्यान रखियो, तू ही कंट्रोल करियो, लेकिन वो कह रहे होते 5 लाख ज्यादा ना खर्चे। हालेलुया। पैसे पर कंट्रोल, कहता आप पैसे पर कंट्रोल खुद करके रखते हैं, क्या परमेश्वर को देते हैं आप कंट्रोल? कहता कि आप आज से परमेश्वर को कंट्रोल करने के लिए देंगे, तो मैं कह रहा हूं कि आज से नुकसान होने बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर राशि से खुलेंगी, आज की रात स्टोरी चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आज आप अगर बिजनेस छोटा करते हैं, कल चौड़ा होने के लिए जा रहा बिजनेस। अगर आप दुकान में बैठे हैं, तो मैं सुन लो लाइव भी आप शोरूम में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप एक फैक्ट्री करते हैं, घर में लगाते हैं, मैं कह रहा हूं बाहर फैक्ट्री करेंगे। अगर आप एक छोटा चर्च चलाते हैं, एक बड़ा चर्च चलाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, बड़ी सेवकाई में जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता कि सुनो, कहता लेकिन ये फार्मूला आपको लेना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। अपनी जिंदगी में जब आप पहली कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देते हैं, तो आप परमेश्वर को कंट्रोल करने के लिए दे रहे हैं अपने बिजनेस पर, अपनी जॉब पर। पवित्र आत्मा बोलता है, कहता कि मेरा कंट्रोल होगा, तो कह रहा है शैतान का कंट्रोल नहीं होगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। हालेलुया। पैसे पर, आपकी जॉब पर, आपकी गाड़ियों पर, आपके बच्चों पर, कह रहा है शैतान का कंट्रोल नहीं होगा। कहता कि जो लोग कहता है कि ये कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, कहता है लेकिन नहीं जानते लोग, दशवांश की पावर को नहीं जानते। परमेश्वर के दशवांश की पावर को जानता है याकूब,
जानता है याकूब, कहता है कि मैं जानता हूं दशवांश की पावर को। कहता है अगर मैंने अपना कंट्रोल, कहता है कि पैसे का कंट्रोल, अपनी फैक्ट्री का कंट्रोल, कहता है अपने बच्चों का कंट्रोल, अपनी गाय भैंसों का कंट्रोल, अपनी जॉब का कंट्रोल, अपनी पत्नी बच्चों का कंट्रोल, कहता है कि मैंने अगर परमेश्वर के हाथ में दे दिया, कहता है कि मेरा सब कुछ सुधर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता है किन किन चीजों पर कंट्रोल करने दिया उसने, कह रहा खाने की चीजों पर, रोटी पर, कपड़े पर, कह रहा मकान पर, कह रहा 3 चीजों पर कंट्रोल करने दिया। लोग क्या करते हैं, लोग पार्टनर नहीं बनाते। अगर आपको अपना एक अच्छा बिजनेस चाहिए, अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर आपको आशीषित होना है, तो आज परमेश्वर को अपना पार्टनर बनाओ, पार्टनर। हालेलुया, आज अपने बिजनेस में पार्टनर बनाओ, पार्टनर। जितने पार्टनर बनाएंगे आज बिजनेस अप होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी गवर्नमेंट जॉब आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपकी आर्थिक तंगी दूर होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हर नुकसान से आपको परमेश्वर बचाने के लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने गॉड को पार्टनर बना लिया है, जीसस को पार्टनर बना लिया अपनी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को पार्टनर नहीं बनाते। परमेश्वर को पैसे के मामले में कभी पार्टनर नहीं बनाते। वो बोलते हैं नहीं, ये सब कुछ हमारा ही है। हालेलुया, लेकिन अगर आप गॉड को पार्टनर बना रहे हैं,